हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोग ये डाउट करते हैं कि ये आदमी हमेशा मार्केट को गिराने में क्यों लगा रहता है। वो जानना चाहते हैं कि क्या मैं बुलिश हूँ या बेरिश हूँ, क्या मैं हमेशा बेरिश रहता हूँ, मैं कभी बुलिश भी रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्योंकि मेरे जो सजेशंस होते हैं मोस्टली शॉर्ट साइड में आजकल होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से शॉर्ट साइड पे थे। जब मार्केट ऊपर उठ रहा था 10,000 11,000, वहाँ पे मैं बुलिश बेरिश दोनों रहता था। लेकिन जब से ये कोरोना का केस आया है, मार्केट बड़ा फॉल दिया है, तो डेफिनेटली उसके बाद मैं बेरिश हूँ। और एक और चीज़ है, ये मार्केट गिरने के पहले ऑलमोस्ट जब हम 12,000 में थे, सबसे पहले आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी ने टीवी में बोला था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये सब कोरोना वोरोना ऐसे ही है, वायरस है, ये तो ऐसे ही सर्दी को जुकाम है। तब भी मैं बोल रहा था नहीं यार, ये कुछ तो है और मार्केट यहाँ से गिरेगा। और बजट का टाइम था, मैंने उसके 10-15 दिन पहले से ही सबको, जो भी मेरे लाइव देखते थे, मैंने ये बोला कि यार मैं तो अपना पोर्टफोलियो बजट तक में निकाल दूंगा, आपको भी निकाल देना चाहिए, मेरा एनालिसिस ये कहता है। तो मैंने उस हिसाब से अपना पूरा एनालिसिस किया। उसके बाद मार्केट गिरा, कोरोना के कारण गिरा या क्या रीज़न थे वो बाद की बात है, लेकिन मार्केट प्रिपेयर कर रहा था गिरने का, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट कम थी। तो डेफिनेटली जब निगेटिव एस्पेक्ट्स आप देख रहे हो बहुत सारे हैं इकोनॉमी में, तो डेफिनेटली बायर कौन हो सकता है। तो सीधी सी बात है, लॉजिकल अगर आप सोचो तो उस टाइम पे मैंने सही डिसीजन लिया। अगर आप उस समय नहीं बेच रहे थे तो आपका डिसीजन गलत था, राइट। आज भी अगर मैं बोलता हूं मार्केट गिरेगा और गिर जाता है, तो उसमें किसका डिसीजन सही होता है? उसमें डेफिनेटली मेरा डिसीजन सही होता है, राइट। उठता है अगले दिन, आप लोग बोलते हो कि देखो यार गलत हो गया। मैं गलत नहीं हुआ, मैंने उस दिन भी कॉल लिया हुआ था, मैं तो लॉन्ग था। तो गलत कहां से हुआ? मैं दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी ट्रेड करता हूं, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटली मैं बियरिश साइड में हूं। लेकिन फंडामेंटली जिस दिन मैं बुलिश साइड में हो जाऊंगा, तो उस दिन मार्केट में आप खुद देखेंगे कि बहुत बड़ी रैली आ रही है। तो डेफिनेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि बेरिश और बुलिश आपको दोनों होना पड़ेगा अगर आप इस मार्केट में हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको समझाना चाहता हूँ कि क्यों आपको समझना बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट, कि बुलिश बेरिश से फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि मार्केट में आप क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन वो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सुपर ट्रेडर लक्ष्य। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल में, इंग्लिश चैनल भी है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। और बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी ट्रेडिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, और बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं ट्रेडर्स के लाइफ में जो लोग उसके बारे में बात करना नहीं चाहते। मैंने उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, डेफिनेटली आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। एक तरह से मेंटल हीलिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रेडर के लिए। तो डेफिनेटली देखिए और अप्रिशिएट करिए, अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि ओवरऑल बुलिश और बेरिश की लड़ाई क्या है। देखिए, हमेशा आप एक चीज़ समझिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप हमेशा ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, आप कभी नहीं चाहोगे नीचे जाएगा। तो क्या अगर मैं शॉर्ट साइड में हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट गिरेगा, तो क्या मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है? क्या मेरे पास म्यूचुअल फंड नहीं है? क्या मेरे पास LIC और ELSS नहीं है? मेरे पास सब है और उसमें लॉस होता है, ठीक है। जब मार्केट उठ रहा था उसमें गेन्स आ रहे थे, अभी मार्केट गिरा उसमें लॉस है। लेकिन इस लॉस में जो ये फॉल आया, इस फॉल से जो मेरे म्यूचुअल फंड्स और इन सब में लॉस आ रहा है, क्या मैं उसको कम से कम कर सकता हूं? क्या मैं जो लॉस हो रहा है उससे 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं? ये आप सोचिए क्या है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग आना चाहिए, इसके लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग आना चाहिए। और यहीं पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है कि क्या मैं बुलिश हूं या बेरिश हूं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट गिर रहा है, मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मैं 10 लाख रुपीज से 10 लाख रुपए से मैं ट्रेडिंग करके यहां से इस फॉल में 1 करोड़ रुपए बना सकता हूं। जितना मेरा पोर्टफोलियो में लॉस नहीं होगा, उससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं ट्रेडिंग के थ्रू। और फिर यहां पे मैं अगर अपने पूरे पोर्टफोलियो को 1 करोड़ रुपए और डाल के 1 करोड़ रुपए से एवरेज कर दूं अगर, तो मेरा पोर्टफोलियो का एवरेज वैल्यू कहां पे हो जाएगा? अगर मेरा एवरेज करीब यहां पे था, इस एरिया पे मैं प्रॉफिट में था। ये HDFC बैंक का मैंने एग्जांपल लिया है। इस एरिया पे जब HDFC बैंक था तो मेरा कॉस्ट यहाँ पे था, यहाँ पे मैं प्रॉफिट में था। जब ये गिरा तो मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना प्रॉफिट बना लिया था कि मैंने इसको फिर से खूब सारा खरीद लिया। अब मेरा एवरेज कहीं यहाँ पे आ गया है, राइट। तो आज के लेवल के हिसाब से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा हूं। लेकिन वो लोग जिन्होंने कभी बेचने की नहीं सोची, कभी ट्रेडिंग की नहीं सोची, वो लोग आज यहाँ पे बहुत लॉस में है, ऑलमोस्ट 30 to 40% लॉस में है। और HDFC में कम लॉस है। अगर आप कुछ स्टॉक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा लॉस है। जैसे एक्सिस बैंक का वैल्यू यहाँ पे आप देखिए 800 के आसपास था, 800। यहाँ पे आप देखिए वैल्यू था 300। इसमें लॉस जो हुआ है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% इसकी वैल्यू चली गई है। अब यहां से वापस आपके पैसे वापस आने के लिए इसको डबल से भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस बैंक को 680 से 720 के एरिया में निकाल दिया था, थोड़ा थोड़ा करके पूरा निकाल दिया था मैंने। और जो मेरा एवरेज यहाँ पे आया वो ऑलमोस्ट 700 के आसपास आया होगा सेलिंग का। अब यहाँ से जब गिर चुका है तो मैंने एक्सिस बैंक दोबारा खरीदा 350 में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉस्ट में हूँ तो टेंशन है मुझे? नहीं है। मैंने यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट कर दिया। यहाँ से मैंने ट्रेडिंग की, निफ्टी बैंक निफ्टी के पुट्स में ट्रेडिंग की, और ऐसा नहीं था कि मैं पुट साइड ही था। यहाँ पे आप देखेंगे कभी भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता, ये ऐसे गिरता है, एक बाउंस भी आएगा, ठीक है, लैडर शेप में रहेगा लेकिन जिगजैग रहेगा। तो जब ये बाउंस आते हैं तो आपको यहाँ पे संभल के बचना भी पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट गिर रहा है तो डेफिनेटली मैं अगर बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा, मैं बियरिश हूँ, मैं शॉर्ट करूँगा मार्केट को, मैं पुट लूँगा, तो उसमें बुराई क्या है? वो तो सबको करना चाहिए था। क्या आपको अपने पैसे की वैल्यू नहीं पता, या आपको वो सिस्टम नहीं पता जिससे आप उसकी वैल्यू को संभाल सको, प्रिजर्व कर सको, बचा सको? ये है ट्रेडिंग। तो हमेशा याद रखिए कि आप बुलिश हैं, बेयरिश हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पैसों को संभाल के इन्वेस्ट करिए, और जब आपके पैसे डूबने वाले हों, लोग बोलते हैं ना शेयर मार्केट डूब गया, शेयर मार्केट डूबने पे भी कितने लोग पैसे बनाते हैं आपको शायद पता नहीं होगा। अब एग्जांपल लेता हूं बहुत बड़ा, आइडिया का शेयर लीजिए। आइडिया गिरते गिरते आया था 3 रुपए पे, बहुत दिन से था 3 to 5 रुपीज पे, इस एरिया में बहुत दिन से था, इस एरिया पे ये 3 to 5 की रेंज में बहुत दिन से पड़ा हुआ था, और इसमें बाउंस नहीं आ रहा था। एक बार 8.5 तक का बाउंस आया था यहाँ पे, और उसके बाद फिर से ये गिर गया। अब इस एरिया पे मेरे अगर आप लाइव फॉलो करते हैं तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आप खरीदिए, जाने के लिए कितना रुपए है? 3 रुपए ही है ना, वर्स्ट केस में 3 रुपए ही है इसकी वैल्यू। अब 3 रुपए पे आप नहीं लोगे तो कब लोगे? तो मैंने बोला ले लो यार, इसको छोड़ दो। एक तरह से मान लेना कि ये एक किसी जगह मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बहुत रिस्की है, चला गया तो चला गया। अगर आपने 50,000 रुपए भी लगाते 3 रुपीज में, तो यहाँ भी 12.5 गया। कितना पैसा दिया आपको? 4 टाइम्स पैसा दिया। क्या मैं यहाँ पे शॉर्ट था? नहीं, मैं यहाँ पे लॉन्ग था, क्योंकि पोर्टफोलियो की बात थी, वैल्यू की बात थी। लेकिन क्या ओवरऑल इंडियन मार्केट में सब में वैल्यू है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे शेयर्स अभी भी गिरे पड़े हैं। अब यस बैंक की बात करता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीद रहे थे, यहाँ पे खरीद रहे थे, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा मैंने यहाँ पे खरीदा नहीं, मैंने यहाँ पे खरीदा था, फिर मैंने ऑलमोस्ट इस एरिया में खरीदा था, फिर मैंने यहाँ खरीदा था। तो मेरा एवरेज काफ़ी हाई था, लेकिन मेरी क्वांटिटी बहुत कम थी, क्योंकि मैंने बहुत कम शेयर खरीदे थे। फिर क्या किया मैंने फिर यहाँ पे इसके बाद एवरेज करना बंद कर दिया। फिर मैंने जो एवरेज किया था वो किया था ऑलमोस्ट 80 के आसपास, 80, 60, 50 के आसपास मैंने एवरेज किया। मेरा एवरेज आ गया था 70 के आसपास। मैंने अच्छा खासा क्वांटिटी लिया, मेरा एवरेज आ गया था 60 के आसपास आ गया था एवरेज ओवरऑल। अब 60 के एवरेज पे जब आया तो 75 का एक बाउंस आया, मैं वहाँ निकल गया। क्यों? आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट था? नहीं, ट्रेडिंग था, मुझे प्रॉफिट दिखा, मैंने निकाल लिया। अब क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि जब इतना बड़ा फॉल आता है किसी भी शेयर में, तो वो वी शेप रिकवरी नहीं आएगी। अगर वी शेप आएगी भी तो एक छोटा वी आएगा, फिर वो गिरेगा। तो ये जब टेक्निकल एनालिसिस आप सीखते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इसका ये रिवर्सल, ये जो पूरा घूमने में, ये जो पूरा ऊपर घूमने में इसको सालों लगेंगे। मैं नहीं कह रहा इसका टर्न अराउंड नहीं हो सकता, लेकिन ये घूमने में इसको सालों लग जाएंगे। अभी तो ये बेस बना रहा है, ये बेस बना के जब ऊपर जाएगा तो इसको सालों लगेंगे, कम से कम 2 साल। लेकिन क्या ये पैसा देगा 400 रुपए दोबारा? पक्का दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? बहुत सारे शेयर्स ने ये किया है। तो डेफिनेटली अगर आप समझते हैं कि ट्रेडिंग कैसी होती है तो आप इसको वेट करेंगे और इस एरिया पे डरेंगे नहीं। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्या 27 पे रिस्क है? 27 पे उतना ही बड़ा रिस्क है जितना बड़ा रिस्क आइडिया को 3 रुपए पे खरीदने में था। अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ अब तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी कि यार सही बात है, 3 रुपए पे तो लेना चाहिए। तो वैसे ही यस बैंक को 27-25 के आसपास लेना चाहिए। दूसरी चीज़ बात करूंगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे, अब आप बोलोगे कि शॉर्ट क्यों करते हो, मेरे पास थे काफ़ी सारे यस बैंक के शेयर थे 60 रुपीज़ पे। 50 के आसपास रेट आ गया, मेरे को लगा यार अब तो ये गिरने वाला है, अब तो ये बहुत तेज़ फॉल आने वाला है इस एरिया में। आई थिंक ये एरिया था कहीं पे, इस एरिया पे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पुट ले लिया 40 का, ठीक है। वो महीने की बात है, उसमें हम आई थिंक शुरुआत में ही थे महीने के। मैंने पुट ले लिया, और पुट लेने के बाद क्या हुआ, जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी थी 1000 क्वांटिटी थी 60 रुपीज़ पे। यहाँ से जो मैंने पुट लिया 30 रुपीज़ आते आते मेरे को करीब 28,000 का प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पे मैंने जितना भी पैसा था 28,000 पूरे के पूरे पैसे से मैंने यहाँ पे यस बैंक और उठा लिए 900 कुछ क्वांटिटी। अब मेरा एवरेज कितना आ गया आप सोचो, मेरा एवरेज ऑलमोस्ट आ गया 48-49 के आसपास। अब क्या मैं रिलैक्स्ड हूँ? डेफिनेटली हूँ। फिर उठा, यहाँ से काफ़ी बड़ा बाउंस आया था, फिर गिरा था, फिर काफ़ी यहाँ पे, तो जब दोबारा यहाँ पे बाउंस आया तो मैं निकल गया 70 के आसपास, मैं पूरा बेच के निकल गया, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी ये कि टाइम लगेगा। तो मेरे पास पोर्टफोलियो है, उसको हेज कर दिया, इसको हेजिंग कहते हैं कि भाई अपने पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करने के लिए क्या मैं कोई ट्रेडिंग की पोजीशन ले लूँ जिससे मेरी जो लॉस है
उसको मैं मिनिमाइज़ कर सकूँ। तो इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए क्या लेना है, कौन सा ट्रेड में कौन सा पुट, कौन सा कॉल, जो भी चीज़ें लेनी है तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। लेकिन मेरा कहना ये है, शॉर्टिंग करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितना अच्छा लॉन्ग करना है उतना ही अच्छा शॉर्ट करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई लोग बोलते हैं नहीं यार तुम पूरे मार्केट को गिराना चाह रहे हो, तुम देश को गिराना चाह रहे हो। अरे भाई ये बताओ, तुम्हारा जो म्यूचुअल फंड वाला है वो भी हेजिंग करता है, ठीक है। उसके पास इतना पैसा है, करोड़ों हज़ारों करोड़ लगा रखे हैं, वो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं ताकि तुम्हारे पैसों को बचा पाएं। तो मैं अगर अपने पैसों को बचाने के लिए ट्रेड करता हूँ पुट शॉर्ट साइड में, तो क्या बुरा करता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे साथ भी वही है, तुमको भी वही करना चाहिए। तो ये लोग नहीं समझ पाते हैं। अब दूसरी चीज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म किया है, ठीक है। अगर आपने येस बैंक को यहाँ पे जो ये बाउंस आया था 60, 70, 80, कई लोग 50 पे फंस गए, ठीक है। ये गया 85 तक, 50 पे फंस गए, अब 27 पे बोल रहे हैं क्या करूँ, ठीक है। कुछ लोग 50 में ऊपर जाते हुए लिए, 70 गया, 80 गया, बहुत खुश थे, एक दिन खुश, अरे यार लाखों बन रहे हैं, करोड़ों बन रहे हैं, लेकिन बुक नहीं किया। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप बुक कर लीजिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। ये दो चीज़ आपको दिल में रखना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको प्रॉफिट दिखे 15-20% का, 20%, 30%, बुक कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो छोड़ दीजिए। इन्वेस्टर कभी इन 10-20 रुपए के लिए नहीं ट्रेड करता, वो वेट करता है इसके लिए, टर्न अराउंड के लिए, और 1-2 साल का टाइम रखिए। ये दोनों चीज़ें लोगों को पता नहीं है, अभी भी पता नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मैं बुल बियर से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ। मुझे जहां मौका दिखता है मैं वहां पे ट्रेड करता हूं। अप साइड है, डाउन साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूं क्योंकि जब निगेटिविटी है तो मार्केट फॉल जो है बहुत स्मूथली होता है, लेकिन उठने के लिए इसे पॉजिटिविटी चाहिए होगी। दिस इज द ओनली रीजन। पॉजिटिविटी इतनी आसान होती है क्या क्रिएट करना? मैं आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव न्यूज़ डालूंगा, यार दुनिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप बोलोगे कहाँ अच्छा हो रहा है। मैं दुनिया बोलूंगा यार वो लोग चाइना वाले ये सब कर रहे हैं, आप बोलोगे हाँ यार चाइना वाले बहुत खराब कर रहे हैं, मेरे को मिल जाए तो मैं भी बम फोड़ दूं। मतलब आप बोल रहे हो नेगेटिव बातें, राइट। निगेटिविटी फैल रही है, ऑटोमेटिक फैल रही है। पॉजिटिविटी फैलानी पड़ती है, उसको एम्फसाइज करना पड़ता है, स्ट्रेस डालना पड़ता है, भाई सुनो सुनो पॉजिटिविटी है। बस यही रीज़न है कि मैं थोड़ी नेगेटिव साइड के ट्रेड्स ज़्यादा लेता हूँ, 60-70% और 30% लॉन्ग साइड के लेता हूँ। स्टॉक्स में बहुत सारे मैं दोनों साइड लेता हूँ। इंडेक्स में मैं शॉर्ट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट लेता हूँ। लेकिन मैं हमेशा, आप एक चीज़ समझिए, कई लोग इतने मेरे शुभचिंतक हैं कि अगर मैंने बोला था मार्केट गिरेगा, मार्केट उठ गया, तो पता है क्या मैसेज करते हैं? ये मैसेज करते हैं और भाई कितना लॉस हुआ होगा। उन्हें अपने प्रॉफिट और लॉस की चिंता नहीं है कि आज तो इसकी वाट लगी होगी, मैंने उस दिन ट्रेड ही नहीं किया, अब बताओ। अब इनको मेरा लॉस देखना है, मैंने उस दिन ट्रेड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं था। ये मैच्योरिटी मेरे अंदर तो है, लेकिन उनको कौन समझाए? उनको तो सामने वाले को बर्बाद होता हुआ देखना है ना। दुनिया में कोई किसी का भला देखना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल में आपको जो भी नॉलेज दे रहा हूँ, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा। मेरे जो मन में आता है मैं बताता हूँ। आपको हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। आपको हेल्प नहीं मिल रही तो क्या कर सकते हैं, आप दूसरे चैनल में देखिए। लेकिन सिंपल सी बात है, दूसरे का भला चाहना बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी बात है, जो लोग नहीं करते। लोग दूसरे को बर्बाद होना देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आबाद नहीं हुआ तो सामने वाले पैसे कैसे बना लिया, और अगर पैसा बना लिया तो उस पर डाउट करेंगे। तो आपको पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, लेकिन ट्रेड दोनों साइड लेना है। लोग रखते हैं निगेटिव माइंडसेट और बातें करते हैं, यार मार्केट में तुम निगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? यार मैं मार्केट में निगेटिव ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन माइंड में पॉजिटिविटी है। आई होप ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। ट्रेड कहीं भी लो, लेकिन माइंड को पॉजिटिव रखो, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखो कि जो मैं कर रहा हूं सही है। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, कंट्रोल के साथ ट्रेड करो, हमेशा सक्सेस मिलेगी। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वेट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो प्रॉफिट देखो तो बुक करो। अपनी ज़रूरतें समझो, लालच के लिए ट्रेड मत करो। और यही इस वीडियो का मोराल है। और आपको यही चीज़ समझनी चाहिए कि इस मार्केट में कोई भी बुल बियर नहीं होता। अगर आप समझदार हैं तो आप अपॉर्चुनिस्ट बनिए। मौका जब भी मिले मौके को यूज़ करिए और उस हिसाब से ट्रेड करिए। डेफिनेटली आपकी ट्रेड अच्छी होगी, आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के भी मुझे लेने थे कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करना जानते तो इस पूरे निफ्टी फॉल में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। इवन आपका पोर्टफोलियो निगेटिव हो रहा होता। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, आप मानिए 2 लाख से आप 10 लाख बना सकते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हो ना। शॉर्ट कैसे करोगे? आपको तो लगता है कि ये देश के अगेंस्ट है अगर मैं शॉर्ट करूंगा। तो इस टाइप की स्टूपिड बातें मत करिए, अपने आप को मैच्योर बनाइए। और मैच्योरिटी यही कहती है कि जिधर मौका मिले ट्रेड करो, माइंड को पॉजिटिव रखो। ट्रेड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलेंगी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।